5 जुलाई 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है आषाढ़ अमावस्या, जो कि साल की बहुत बड़ी अमावस्या होती है। और इस दिन आपको 5 लौंग 2 कपूर घर में इस जगह पर रखकर इस तरह से जलाना है कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में बड़े से बड़े, अगर आपके कोई गुप्त शत्रु हैं वो घुटने टेक देंगे। दूसरी चीज़, अगर धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में लगातार बढ़ रही हैं, हमेशा आप अपने जीवन में पैसे को लेकर ही परेशान हैं, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत है, तो बिल्कुल इस तरह की समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ पितृदोष भी आपके जीवन से दूर होगा अगर आपने आषाढ़ महीने की अमावस्या के दिन 5 लौंग 2 कपूर घर में इस तरह से जला दिया। अब देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है ये अपने आप में बहुत उत्तम होता है, क्योंकि अमावस्या का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने जीवन से बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जैसे कि गरीबी, निर्धनता, है ना, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, है ना, पितृ नाराज़ होने का मतलब है कि घर में लगातार आपके झगड़ा बढ़ रहा है, लगातार आपके घर में पैसों की कमी है, तो कहीं ना कहीं पितृ भी आपके नाराज़ हो सकते हैं, तो पितरों को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर में जो आपको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, पैसा आप नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर कोशिश बहुत करते हैं लेकिन धन तो आता है, धन का नुकसान बहुत हो रहा है, तो ऐसा समझिए 5 लौंग 2 कपूर आपके घर में चमत्कार का काम करेंगे। क्योंकि लौंग जो है ये शिव और शक्ति का स्वरूप है, और जब बहुत सारी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन करके व्यक्ति को जितना पुण्य मिलता है ना, उतना पुण्य तो व्यक्ति को सिर्फ कपूर जला देने मात्र से मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कपूर और लौंग जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये कितने चमत्कारी होते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं जब आप लौंग और कपूर का कोई भी उपाय कर लेते हैं, और अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो ये तो और भी ज़्यादा उत्तम होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहला उपाय आपको कैसे करना है, 5 लौंग 2 कपूर अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, जाने अनजाने बहुत बार ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि हमें नहीं समझ आता है कि अचानक से घर में पैसे की कमी क्यों आ रही है, अचानक से घर में लोगों का स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है, लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, अचानक से हमारे घर में दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, है ना। कहीं ना कहीं जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं उनकी नज़र का प्रभाव आपके जीवन पर कुछ इस तरह से पड़ता है कि आपके घर में पैसों की बर्बादी शुरू हो जाती है, धन से जुड़ी समस्याएं घर में बढ़ने लगती हैं, आपके घर में जो पैसे आने के रास्ते हैं धीरे धीरे करके वो भी बंद होने लगते हैं, है ना, घर में बीमारियां प्रवेश करने लगती हैं। तो इन चीज़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं नज़र दोष आपके घर में है, और उसे दूर करना सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है। अब अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन लौंग और कपूर का उपाय करके आप इन सारी चीज़ों को अपने घर से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। करना क्या है, तो देखिए, 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको कि लौंग जो है बिल्कुल टूटी हुई ना हो, वरना आपका उपाय सफल नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप कोई पूजा करते हैं, कोई उपाय करते हैं, उसमें खंडित चीज़ें आपको नहीं लेनी होती हैं। तो 5 फूल वाली लौंग लेंगे, साथ ही साथ 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं। एक कपूर बड़ा भी आता है, बड़ा कपूर नहीं लेना है आपको, छोटे छोटे से टुकड़े 2 लेने हैं। आप चाहें तो बड़े कपूर के अंदर से ही तोड़कर 2 कपूर निकाल लें। अब आपको ये 5 साबुत लौंग 2 कपूर के साथ अपने घर में ऐसे स्थान पर जलाना है जहाँ पर आपके घर में अंधेरा रहता हो। कोई भी ऐसी जगह आपके घर में जहाँ थोड़ा बहुत अंधेरा रहता है ना, प्रॉपर रोशनी नहीं जाती है, पूरी रोशनी नहीं जाती है, उजाला नहीं जाता है, उस स्थान पर बस आपको अमावस्या के दिन रात के समय में, जब सूर्य छिप जाता है, ना, सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद अपने घर में जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पर आपको जलाना है। और बस जलाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो राख होती है उसे अपने घर के बाहर कहीं पर भी आपको फेंक देना है। ज़रूरी नहीं आप रात को ही उसे बाहर डालें किसी पेड़ पौधे के नीचे, दूसरे दिन भी आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप अपने घर में ये 5 लौंग 2 कपूर के साथ जलाते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार आप देखते हैं। बिल्कुल आपके घर से सबसे पहले तो अगर कोई नज़र दोष है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, ये आपके घर से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, जिसे सकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है।
है ना। आपके घर में कोई वास्तु दोष होगा वो भी दूर होगा, क्योंकि लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप है। महादेव का आशीर्वाद, माता पार्वती का आशीर्वाद जहाँ हो, वहाँ साक्षात काल भी आकर उस घर के सदस्यों का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अमावस्या के दिन शाम के समय में, रात के टाइम पर ये 5 लौंग और 2 कपूर अपने घर में आपको ज़रूर जलाना चाहिए। तो ये पहला उपाय है। अगर आपका कोई गुप्त शत्रु होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जीवन में नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें, है ना, तो ऐसा समझिए कि उनकी सोच का कोई भी असर आपके जीवन पर नहीं होगा। आपकी धन हानि आपके घर में रुक जाएगी। जो पैसा बर्बाद हो रहा था उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। दूसरी चीज़, लौंग और कपूर जब आप जलाते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही चमत्कार करता है। इसके चमत्कार आप तब देखेंगे जब आप इस उपाय को करेंगे। तो पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको अमावस्या के दिन विशेष कर करना है, क्योंकि अमावस्या का दिन जो होता है ये श्री हरि विष्णु को भी समर्पित होता है और धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी होती हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। 2 हरी इलायची लेनी है, टूटी हुई ना हो, बिल्कुल खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को आपको अपने घर के मंदिर में रख कर जलाना है, माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने। इसका जो धुआं होगा वो आपको अपने पूरे घर में दिखाना है अच्छे से। जितने भी कमरे हैं, जितने भी है ना, सभी जगह पर इसका धुआं फैला दें। और फिर बाद में जब वो जल जाए पूरा और उसकी जो राख होगी, है ना, कपूर की, हरी इलायची की और लौंग की, उसको आपको पानी में मिलाना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छींट देना है। घर का मुख्य दरवाजा ही होता है जहाँ से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, जहाँ से श्री हरि विष्णु आपके घर में आते हैं। देखिए जैसे ही आप अपने घर में ये उपाय करेंगे, आप देखेंगे कि धन को लेकर तो आपको कभी भी अपने जीवन में परेशान नहीं होना पड़ेगा। हरी इलायची जो है ये धन की देवी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप है। कपूर जो है ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है ना, आपके जीवन में पैसे को बढ़ाने का काम करता है। बुरी शक्तियां आपके घर से दूर रहती हैं। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अमावस्या के दिन ये उपाय शाम के समय में आपको करना है, ज़रूर करें। आप इसका रिजल्ट ऐसा देखेंगे कि रातों रात आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। तो चलिए अब ये दूसरा उपाय आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि अमावस्या के दिन करना है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए पितृ प्रसन्न तो समझिए घर का हर व्यक्ति प्रसन्न, क्योंकि पितृ अगर नाराज़ हो जाए ना तो बहुत सारे दुख और कष्ट व्यक्ति के जीवन में बढ़ने लगते हैं। अब आपको करना क्या है, जिस दिन अमावस्या तिथि है उस दिन आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लेंगे, जितना आप दान कर सकते हैं, 1 व्यक्ति को करें, 2 व्यक्ति को करें, लेकिन इस दिन आपको काले तिल का दान करना है। देखिए आषाढ़ महीने की जो अमावस्या होती है इस पर अगर कोई भी व्यक्ति काले तिल का दान कर देना, उसके पितृ उससे प्रसन्न रहते हैं और कभी भी पितृदोष उस व्यक्ति को नहीं लगता, उसके घर में किसी को नहीं लगता। हमेशा पितृ प्रसन्न रहते हैं जो व्यक्ति काले तिल का दान करता है अमावस्या के दिन। तो अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन हमेशा आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने ही चाहिए, क्योंकि यही एक दिन होता है जिस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि पितर अगर नाराज़ होंगे तो ऐसा समझिए आप कितने भी उपाय कर लें, आपके उपाय सफल नहीं होते हैं, है ना। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते रहें। तो बहुत अच्छे से आज वीडियो में समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।